नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पॉलिटिकल एनालिस्ट शेखर अय्यर। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के प्रस्तावित यूरोप के दौरे की। कल देर शाम खबर आई कि कांग्रेस के उत्तराधिकारी 6 से 10 सितंबर के बीच 5 दिनों की यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं। ये ठीक उसी समय होगा जब देश में G20 समिट होना है। राहुल गांधी 7 दिसंबर को ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक में भाग लेंगे। ये वही यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं जिन्हें भारत ने मणिपुर के मुद्दे पर दखल देने पर लताड़ लगाई थी। इसके अलावा कांग्रेस नेता अपने सेट फॉर्मेट में और कई अन्य प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। जब पूरा देश G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 40 देशों के प्रमुखों की मेजबानी करके गर्व महसूस कर रहा होगा, तब राहुल गांधी लोकतंत्र, समाज में विभाजन और जातीय संघर्ष से ग्रस्त मणिपुर जैसे मुद्दों के पीछे छिपकर भारत को फिर से विदेशी सरजमी से कोसते नजर आएंगे। पैटर्न साफ है और ये कोई नया नहीं है। इस रणनीति की वजह से उन्हें विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में स्थापित किया गया है, ये सबको मालूम है। लेकिन क्या यह रणनीति वोटों के रूप में कांग्रेस को या विपक्षी गठबंधन को कोई भी फायदा पहुंचाएगी या इसका उल्टा असर होगा? शेखर जी से हम जानना चाहेंगे कि वो इस पूरे स्ट्रेटजी को सोच समझ के, जो स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई है, उसको किस तरीके से देखते हैं। शेखर जी। नीरज जी नमस्कार। नहीं, एक प्रकार से जैसे आपको लग रहा है, सबको लग रहा है कि एक पैटर्न है। क्योंकि जब भी कोई बड़ी बात है जिसपे मोदी जी जाने से पहले अमेरिका ये चले गए, कहीं इनका कोई, जैसे आप ब्रिक समिट की बात की जोहान्सबर्ग पे, तब ये लद्दाख में थे। एक पैटर्न तो है, मुझे लगता है उनकी सलाहकार जो उनको एडवाइस कर रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, वो वहां से इनको सलाह देते हैं कि इस समय ऐसा करिए। जो अभी की जो बात हो रही है कि जब यहाँ पे G20 समिट होगी दिल्ली में 9 और 10, लेकिन 8 से लेकर प्रिपरेटरी मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो उसी समय ये यूरोप में होंगे। कई पेरिस में स्टूडेंट्स को एड्रेस करेंगे, कई इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करेंगे नॉर्वे में। इस तरह की प्लान है। मुझे लगता है कि जो इंडिकेशंस आ रहा है कि कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजिस्ट है वो सोच रहे हैं कि जिस समय लगता है कि पूरा हाईबॉल अटेंशन प्राइम मिनिस्टर मोदी पे होगा, उस समय हमें कुछ करना है, हमें डाइवर्ट करना है, हमें एक प्रकार से कॉन्ट्रेरियन पिक्चर देना है कि अगर इंडिया की वाह वाह हो रही है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो बताओ देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने देखा होगा नीरज जी, एक पैटर्न भी है ट्वीट्स में भी। मतलब एक प्रकार से सिलेक्टिव आउटरीच होगी। अगर मुजफ्फर घटना की बात हो रही है, लेकिन कठुआ घटना की बात नहीं करेंगे, जी। क्योंकि डिपेंड ऑन हु इज द विक्टिम। तो एक प्रकार से ये पैटर्न चल रहा है, लेकिन ये पैटर्न देखिए, इनका जो अभी जो मकसद यही है कि क्योंकि सारे विदेश से आएंगे, खास करके वेस्टर्न कंट्री से आ रहे हैं, उनको लग रहा है भाई ज्यादा वो मोदी जी को प्रशंसा ना करें। भारत में बहुत कुछ हो रहा है, विपक्ष बहुत तकलीफ में गुजर रही है, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। ये बार बार उनको दिखाना भाई डेमोक्रेसी आप जो कह रहे हैं वो इतनी अच्छी नहीं है इंडिया में। आपने देखा होगा बाइडेन ने भी बहुत प्रशंसा की मोदी जी को एंड जी। इंडिया ग्रोथ स्टोरी को। ऐसे ग्रोथ स्टोरी की बात हो रही है, वहां जाते हैं। और इस बार देखिए नीरज जी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन हो या नॉर्वे हो, यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से एक काफी एनजीओ स्ट्रांग है यहाँ पे। जी। वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज और एनजीओ का भी काफी मिल जुला होता है, और उनका हमेशा कोशिश रहती है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। हमेशा ये कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एंड बट सम ऑफ दीज ग्रुप्स आर आल्सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना खूब एक्टिव है इन एनकरेजिंग दीज ग्रुप्स इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। आश्चर्य होगा, जी। लेकिन मैं जानता हूं कि एक दो इंस्टेंसेस है जहां पे कुछ नॉर्वे के पॉलिटिशियंस भी चाइना के इन्फ्लुएंस में आते हैं, और वो बयान जो देते हैं क्लाइमेट का लेकर हो, जो भी लेकर, वो लगभग वही लाइन होगा जो बीजिंग चाहती है। तो इसमें कुछ ना कुछ है। तो इस बार भी यही कोशिश होगी, भाई इंडिया में हेट का ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब
कोई नई बात तो नहीं आ सकती, क्योंकि अभी तक हमें मालूम है कि राहुल गांधी जी की तरफ से क्या कोशिश है नैरेटिव का। और आपका जो सेकंड पार्ट सवाल है, इससे क्या फायदा होगा। देखिए, आप अगर सोच रहे हैं कि इस तरह आप करके वेस्टर्न गवर्नमेंट मोदी जी से कम डील करेंगे, मुझे नहीं लगता है। और देखिए, स्वीडन हो या नॉर्वे, दीज कंट्रीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द ट्रेड लिंक्स। देखिए, इनके लिए जो हालत आज यूरोप में है, जो यूरोप की इकोनॉमी की हालत ले लीजिए, यूके ब्रेक्सिट छोड़ने के बाद यूके का हालत देखिए। जी फ्रांस फ्रांस इसीलिए लगातार भारत के साथ है, क्योंकि हमारी ऑर्डर्स की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री उनकी उसमें फिर रिवाइवल हो रही है। जर्मनी भी वही है, जर्मनी भी बीच में थोड़ा दूर हो गया था, जर्मनी भी समझ गया। मतलब आप अगर रियल पॉलिटिक करना है, लेकिन साथ में आपकी इकोनॉमी की चिंता है, आपकी इंडिया से एग्रीमेंट्स करनी है, ट्रेड एग्रीमेंट्स करनी है, तो ये दोनों साथ नहीं चलेगा। ये बात मोदी सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्ट है कि इट विल बी लिंक टू हाउ यू ट्रीट अस एज अ कंट्री, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक योर डिक्टेशन और योर रैंकिंग्स। कभी इंडेक्स निकाल देते हैं भाई, डेमोक्रेसी के इंडेक्स निकालते, और ऐसे ही देखिए कतार से भी ऐसे इंडेक्स ही आते हैं, फ्रीडम की इंडेक्स, ये इंडेक्स, जिससे सरकार बड़ी क्लियर है कि भाई इन जिन जिन नेशंस अपनी खुद के रिकॉर्ड की मतलब बहुत बुरी हालत है, जी ये कौन है हमारे रैंक करने वाले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि भाई देखिए, जो अगर मिडिल क्लास को आप इंप्रेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास लगता है कि भाई मिडिल क्लास मोदी जी पर जो विश्वास है अभी कम नहीं हुआ है, जी तकलीफ में तो है। आज देखिए, एक बड़ी घोषणा हो गई है, सिलेंडर गैस सिलेंडर की दाम 200 रुपया कम कर दिए। जी प्राइम मिनिस्टर का राखी का एक उपहार दे दिया अपनी बहनों को। जी तो ये मुझे लगता है कि जो सलाहकार है ज्यादातर विलेज पे बैठे हैं, और वो उनको कहते हैं कि आप मिडिल क्लास को भी साथ लेना है, तो मिडिल क्लास इज अपसेट विद लॉट ऑफ थिंग। जितना आप एग्जैजरेट करोगे, जितना आप मैग्नीफाई करोगे उन इंसिडेंट्स को, जहां लगता है कि माइनॉरिटीज टारगेट हो रहे हैं, या हेट क्राइम की बात हो रही है, या हेट क्राइम टाइप लग रहा है, और इसमें जल्दी से जल्दी ट्वीट कर दो, वीडियो चला दो। बट मुझे लगता है कि देखिए, साथ में एक दूसरी नैरेटिव भी बन रही है, इसकी जो काउंटर नैरेटिव, ये इसका कोई जरूरत नहीं है बीजेपी को ही करना है, लेकिन उतना ही काउंटर रिएक्शन आ रहा है कि भाई आप विपक्ष के नेता हो, 19 साल से आप पार्लियामेंट में हो, लेकिन कर क्या रहे हो। जब शी जिनपिंग और मोदी जी की इनफॉर्मल बात होती है, आप ईस्ट लद्दाख मतलब लद्दाख में जाके आप कहते हो भाई आपने जमीन ले ली हमारी, पहली बार ये हो रहा है। एंड होल प्रॉब्लम नीरज जी, जिस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मुझे कहते हैं भाई, थोड़ा चाइना जैसा मामले में भाई उसका तो हिस्ट्री बैकग्राउंड सब है ना, जी हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों मिला हुआ मामला है। भाई 62 क्यों हुआ, उससे पहले क्या था। नेहरू जी, और देखिए नेहरू जी गुड फेथ उन्होंने जौ लाई से एंगेज किए, पंचशील की बात हुई, हिंदी चीनी भाई भाई की बात हुई, फिर क्या हुआ, 62 हुआ। जी और 62 से लेकर देखिए, ये तो ये भूटान लो हो या ईस्टर्न लद्दाख गलवान वैली हो सकता है इसमें ज्यादा आपने अग्रेशन देखा होगा चाइनीज की तरफ से, लेकिन जो जमीन पहले से कब्जा कर रखे हैं, तो ये इसको अगर हाईलाइट कर, क्योंकि इनकी सोच है भाई चाइना को हाईलाइट कर दो तो लगेगा भाई मोदी इतने कुछ डिफेंस के लिए कुछ नहीं किए, ही इज एज वीक एज अस। बेसिकली द इंप्रेशन इज टू शो भाई, अगर मोदी जी को आपने चुना है कि ये सोचकर कि हम इस पे कमजोर हैं, देखिए वो भी कमजोर है। ये सारा पैटर्न है यही दिखाने के लिए भाई वो भी इतनी है जितने हम थे। बट ये नेगेटिव अप्रोच है। देखिए, विकल्प का आपको बनाना है, देखिए होल कोशिश है कि भाई एक बीजेपी के लिए आप विकल्प देना है, मोदी जी का नेतृत्व का एक विकल्प है। उस दिशा में मुझे आज तक नहीं लग रहा है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा 1 खत्म हो गया, अभी 2 शुरू होने वाला है, द्वारका से लेकर मेघालय जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सिस्टमेटिक प्रोजेक्शन हो रहा है वो नहीं हो रहा है नीरज जी। सर, अभी आपने बात की नेगेटिव कैंपेनिंग की या नेगेटिव पॉलिटिक्स की। मुझे याद है 2013 में जब ऑलमोस्ट लगने लगा था कि मोदी शायद अनॉइंट हो जाएंगे पीएम कैंडिडेट के रूप में, तो मनमोहन सिंह के एक एक बयान के ऊपर मोदी का पलटवार आता था। मैंने ये भी देखा था कि लाल किले से जब मनमोहन सिंह का भाषण होता था स्वतंत्रता दिवस के दिन, तो उसी दिन मोदी भी उनकी सारी बातों को काटते हुए
अहमदाबाद से भाषण देते थे। ये अलग बात है कि उन दोनों चीजों में मोदी अपने आप को एक विकल्प के रूप में पेश करते थे। मोदी उन सब चीजों पे, जिन जिन चीजों पे गड़बड़ी थी, मसलन करप्शन सबसे बड़ा इशू था तब, उन सब चीजों पे लोगों को भरोसा दिलाते थे, लोगों से काला धन वापस लाने की बात करते थे। यहाँ पे हाँ, हालांकि हमने ये नहीं देखा कि मोदी, खैर मोदी तो जा भी नहीं सकते थे विदेश, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के अपने ही देश में जो गलत नहीं हो रहा है उसको भी प्रोजेक्ट करना, या जैसे भी हो रहा है, मैं ये नहीं मालूम बोल सकता कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन जब आप जाकर के अपने देश के बारे में, अपने देश के हालात के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो शायद लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते उस तरीके से। आप जिन लोगों के सामने जाकर के बोल रहे हैं उनसे आपको वोट नहीं चाहिए, वोट तो आपको देश के लोग ही देंगे। एनआरई के लोग आपको फंड दे सकते हैं आपकी वाहवाही करके, लेकिन वोट नहीं दे सकते, वोट आपको यहीं के लोगों से मिलेगा। तो मेरा अब सवाल ये है कि हम किस तरीके से, अगर आपसे अगर पूछूं, जो मेरी छोटी बहुत थोड़ी बहुत जो एनालिसिस थी, एज अ पीएम कैंडिडेट मोदी एंड एज अ पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी, दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं, एक तरफ ये I.N.D.I.I.A का अलायंस की बात कर रहे हैं, विपक्ष का विकल्प है। जी। बार बार ये कह रहे हैं कि भाई नेतृत्व के बारे में मत पूछो, प्रधानमंत्री चेहरे के बारे में मत पूछो, और हम चेहरे के नहीं सोच रहे, बस एनीबडी बट मोदी के लाइन पे हम चल रहे हैं, बिकॉज दैट्स अ वेरी टिकलिश इश्यू। जी। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो मुंबई में मीटिंग हो रही है अगस्त 31 और 1 को, कोई लीडरशिप इश्यू नहीं है, हम देखते हैं कि कैसे अब बीजेपी की संख्या को घटाएं आने वाले लोकसभा चुनाव में। नंबर 2, कोई नैरेटिव हम तैयार करेंगे। नंबर 3, एक सेक्रेटेरिएट बनाने की कोशिश हो रही है, एक कन्वीनर होगा, ये होगा। लेकिन कहीं वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होगा, कौन लीडरशिप होगा। और इसमें दो टाइप के डिबेट की इंकरेज कर रहे हैं कांग्रेस वाले। एक है भाई हमारे पास तो खड़गे हैं, फर्स्ट दलित पीएम है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पीएम। ये भी आप देखेंगे कि एक प्लान्ड वे से इसका भी चर्चा शुरू कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक क्लाइमर भी बढ़ा रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा, कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं भाई हु बट राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हमारी राहुल गांधी है। आपने भूपेश बघेल को देखा, फिर अशोक गहलोत ने भी बोला, और भी लीडर्स बोलते रहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो वही है। तो एक तरफ से वो क्लाइमर है, लेकिन एट द सेम टाइम अनडिक्लेयर्ड। मैंने जो सुना है मेरी सोर्सेस से कांग्रेस में, ये कभी डिक्लेयर नहीं करेंगे कि राहुल गांधी हमारा कैंडिडेट है। दे आर गोइंग टू वेट फॉर द असेंबली इलेक्शंस, मध्य सर लेकिन प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। उसके बाद मुझे लगता है कि दूसरी क्लाइबर शुरू होगी कि वो लेट हिम बिकम कांग्रेस प्रेसिडेंट अगेन। यही हुआ था 2018 में, अच्छा। जैसे ये 3 चुनाव जीते कांग्रेस, हम्म। राहुल गांधी टुक ओवर, क्योंकि एक विक्ट्री चाहिए उनको, जी। विक्ट्री के बाद उनकी इलेवेशन। लेकिन उस समय क्या हुआ, उस विक्ट्री के बाद लोकसभा में फिर कांग्रेस हार गई, जिस एंड सबको लगा भाई जो राहुल की जो स्टीवर्डशिप रही फेल्ड, एंड ही फेल्ट बैड एंड ही रिजाइन। अब अभी वही कोशिश हो रही है, अनडिक्लेयर्ड पीएम, पूरा नेतृत्व उनका है, ऑपोजिशन अलायंस का भी उन्हीं की ज्यादा चेहरा दिखाई दे रहा है, कांग्रेस नेता उन्हीं की नाम लेते हैं, और सारे कांग्रेस स्पोक्सपर्सन की ट्विटर ट्विटर ये भी आप देखेंगे, डिस्प्ले जो पिक्चर है उसमें राहुल गांधी की छवि होगी। तो एक प्रकार से प्रोजेक्शन होगा, क्लाइमर भी ग्रो करेगा। ये इसका दो पर्पस है, एक इश्यू अलाइव रखो, दो अलायंस पार्टनर्स को भी बता दो, ममता हो, नीतीश हो, स्टालिन हो, या शरद पवार हो। देखे, अगर वी आर क्लोज टू स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ रीचिंग पावर, अगर स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर नेचुरल चॉइस विल बी राहुल गांधी। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली। वो अलग बात है, चुनाव के बाद क्या राहुल सोनिया जैसे करेंगे, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करेंगे, विल ही लुक फॉर अनदर मनमोहन सिंह। सर एक बात नीरज जी समझना है, देखिए, एक बार अगर मान लीजिए आप खड़गे कोई प्रोजेक्ट करेंगे, पीएम भी बना देते, एक बार कोई दलित को बना दिया आपने, फिर आप हटाएंगे, उसका वही रिएक्शन होगा, भाई दलित पीएम को हटा दिए, दलित पीएम कैंडिडेट को हटा दिए। तो ये वेग रखेंगे, एम्बिगुअस रहेगा मामला, बट क्लाइमर इज ग्रोइंग।
and that clamor is also very calibrated. सर मुझे अभी जो आप कह रहे हैं कि क्लैमर ग्रोइंग, मुझे याद है इसके पहले राहुल गांधी लंदन गए थे, लंदन के बाद अमेरिका गए। उन दोनों जगहों पे उनके जो समझ लीजिए ओवरसीज मामलों के देखने रखने वाले हैं सैम पिट्रोडा ने क्लियरली हर ओकेजन पे बोला था कि राहुल गांधी को आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनाइए। लोगों से अपील की थी, जिन लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे। जब ये बात हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो जैसे भी कह लीजिए छोटी पार्टियां, वो सब भी लोग जानते होंगे कि चल क्या रहा है और है क्या चीज। तो मुझे अभी भी लगता है कि मालूम ममता को भी है, नीतीश को भी है, लालू को भी है कि पीएम कैंडिडेट कौन है और किसके लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही। अब जो ये आपस में इस बात को डिस्कस नहीं कर रहे और डिक्लेयर नहीं कर रहे, वो आप मुझे मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि ये सब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और जनता के से कोई चीज छुपा करके रखने के लिए किया जा रहा है स्ट्रेटेजिकली। वो होता है ना कि जी एक काम करेंगे, जब हम घर खरीद लेंगे तभी हम लोगों को अनाउंस करेंगे, हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी तभी हम लोगों को अनाउंस करेंगे कि जी हमने घर खरीद लिया। पहले बताओगे तो कहीं कुछ किसी की नजर ना लग जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब टोटके हो सकते हैं या मतलब डिलिबरेट बेवकूफ बनाने की कोशिश हो सकती है, ये मेरा मानना है। तो मुझे इसमें ये नहीं लगता। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे एक सवाल पूछा था और आज मैं फिर से उस सवाल पे आऊंगा कि जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, भारत माता की हत्या हो गई है, इन सारे मुद्दों से क्या मोदी के वोटर्स को ये जीत सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता मोदी वोटर्स को ये टारगेट भी कर रहे हैं। देखिए, इनका ज्यादातर वही है कि जो ट्रेडिशनली माना जाता है कि दे आर नॉन बीजेपी वोटर्स, उसमें माइनॉरिटीज आएंगे। और उनको लग रहा है कि अभी भी कुछ अति पिछड़े जो वर्ग है, जिसको बीजेपी ने भी काफी ऊ किया, ये नहीं है कि ये सब उनको थोड़ा मदद करेंगे, फिर उनको ले आ सकते हैं। और कर्नाटका एक्सपेरिमेंट में उनको लगा कि इट वर्कड, क्योंकि ज्यादातर दलित वोट्स काफी बीजे कांग्रेस को मिली, क्योंकि सिद्धरामैया का आइंदा का एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। लेकिन इसमें दूसरी बात भी है धीरज जी। देखिए, अलायंस पार्टनर्स भी जानते हैं कांग्रेस अगर नंबर ज्यादा हो जाएगी तो कांग्रेस तो पद नहीं छोड़ेगी, लीडरशिप नहीं छोड़ेगी, पीएम पद नहीं छोड़ेगी। लेकिन जी उनको भी डाउट है क्या कांग्रेस उस स्थिति पे आ पाएगी। देखिए, कैन कांग्रेस क्रॉस 200? क्योंकि कांग्रेस की तब ज्यादा चलेगी जब वो खुद स्वयं 150 से 200 पार करती है या 150 पार करती है। इनको नहीं लगता वो 150 पार करेगी, उनको लगता है हो सकता है 125 आ जाए, 130 आ जाए। लेकिन इसका मतलब बीजेपी हैज टू डू वेरी बैडली, नंबर वन, क्योंकि डायरेक्ट फाइट है काफी स्टेट। जी दूसरी बात, ये सोच रहे अपने अपने राज्य में, जैसे ममता ने सजेस्ट भी किया बेंगलोर मीटिंग में कि हम लोकसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में यही कहेंगे भाई ममता जी पीएम। पोस्टर भी लग गई, आप देखते हैं बंगाल में पोस्टर लग गया, कैंपेन हो रहा है, तृणमूल नेता बयान देते हैं। और जेडीयू के नेता भी अभी उसमें शामिल हो गए, जैसे त्यागी जी, केसी त्यागी जी ने कह दिया कि उनमें सब सक्षम है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सारा उन पर सारा क्वालिटीज है, लीडरशिप है। जी तो ये, और देखिए ये बात ममता ने तो स्टालिन को भी कहा कि आप तमिलनाडु में कैंपेन कीजिए कि स्टालिन फॉर पीएम, हम हम्म कैंपेन करेंगे ममता फॉर पीएम। इनका क्या कैलकुलेशन है भाई, जितना सीट है अपने समर्थक से सपोर्ट मिल जाए। तमिलनाडु में 40 टोटल है, पौंडीचेरी को भी उसमें शामिल करता हूं, तो अगर 40 में हमें 35 मिल जाता है, ममता को 42 है बंगाल के टोटल लोकसभा सीट, 40 मिल जाता है। ये सब मिलकर ये सोच रहे कि रीजनल पार्टीज का संख्या ज्यादा होगी कांग्रेस से, तब कांग्रेस को हम कहेंगे भाई आप हमें सपोर्ट करो, हम में से कोई बन जाएंगे। और द बिगर एजेंडा विल बी इफ यू वांट टू कीप बीजेपी आउट तो हमें सपोर्ट करो, अगर बीजेपी को अलग रखना है, बीजेपी को पावर से दूर रखना है तो हमें ये करो। देखिए ये, बट दूसरी तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बार बार मैं अपने आप को भी सोचता हूँ। देखिए 90, दिस इज ट्राइंग टू रिटर्न टू 96, जी 91 में कांग्रेस डिस्पाइट राजीव गांधी असोसिएशन, राजीव गांधी असोसिएशन बाद और 3 फेज थे। जब राजीव गांधी असोसिएशन हुआ था 3 फेजेस कंप्लीट हो चुके थे 91 में, उसके जी बाद 3 हुए, फिर भी कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस जी को 250 समथिंग, इट वॉज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट अंडर नरसिम्हा राव।
तो यहाँ। इनको लग रहा है कि भाई उस समय भी कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो 2014 ले लीजिए, 2014 में कहाँ फुल मेजोरिटी थी? जी। दे हैड टू टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस। तो 2004। ये, तो इनका यही कैलकुलेशन है भाई, कांग्रेस को तो वैसे पूरा कभी 200 272 तो कभी पार नहीं करेंगे, जी। लेकिन 200 आ जाएगी तो कांग्रेस विल कमांड। बट दीज आर ऑल इन द रेलम ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि कांग्रेस की जो पोजीशन है और भी स्पष्ट हो जाएगी ये चुनाव के बाद। ये जो 4 राज्यों की चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इसके बाद एक प्रकार से क्लियर हो जाएगा कि किसकी नेरेटिव आगे चलेगी। नेरेटिव की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा फाइनल आउटकम की बात नहीं कर रहा हूं, जी। नेरेटिव की बात कर रहा नैरेटिव। बट मेरा सवाल फिर वहीं पे अभी भी उलझा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो ये मुद्दे उठाए जाते हैं, स्पेशली डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, ये निशाने पे तीर लग रहा है या वोटर्स से इसको कोई मतलब नहीं है? मुझे नहीं लगता। देखिए ये डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी ये देखिए कोई ऑपोजिशन नेता अपने कर्मकांड की वजह से सीबीआई पीछे पड़ा है, ईडी पीछे पड़ा है। कोई राजनेता प्रति किसी पॉलिटिकल मतलब जनता को कोई सिंपत्ति नहीं आती, क्योंकि देयर रेपुटेशन है प्रेसिडेंट देम। जी। जितने नाम सुन रहे हैं, ईडी का जांच हो रही है, इनमें से ऐसा एक भी नहीं है जिनको, जो आम जनता कहेगी बड़े इनोसेंट है। मैं आपको सेंथिल बालाजी से लेकर एनसीपी के नेता सबको कह रहा हूं, या तृणमूल को ले लीजिए, नोबडी सरप्राइज्ड इन बंगाल के अभिषेक बनर्जी पर ईडी छापा मार रही है, या उसकी बाकी जो ये थे एसोसिएट्स थे ममता के, उन पर ये हो रही है। दे आर ऑल नोन फॉर देयर व्हाट दे हैव डन। मुझे लगता है पब्लिक सिंपैथी नहीं। हाँ, कहाँ पब्लिक सिंपैथी की बात आती है वहां पे जहां वो तकलीफ फेस कर रहे हैं, बेरोजगारी, आपके मुद्रास्फीति, ये सारे चीजों में जहां उनकी इकोनॉमिक तकलीफ हो रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आप देख रहे हैं मोदी सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है। अभी कल एक मीटिंग हुई जहां पे 50,000 की नौकरियों की अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गए थे, जहां मोदी जी पार्टिसिपेट किए। और अगर इन्फ्लेशन की बात किया जाए, आज एलपीजी सिलेंडर का 200 रुपया कट गया सबके लिए। जी। तो ये धीरे धीरे देखेंगे, बीजेपी भी अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करते रहेगी, लेकिन केवल अपनी हालात और अपनी प्रॉब्लम देखिए। बेसिकल क्या हम देख रहे हैं आज तक, जो राहुल राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट हो या बाहर, एक ही चीज नजर आ रहा है, क्या है? वो बड़े गुस्से में है, गुस्से में अपनी हालत पर है, कांग्रेस की हालत पर है, सरकार की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर है, अपने नेशनल हेराल्ड केस पे है, अपनी ब्रदर इन लॉ रॉबर्ट वाड्रा के जो केसेस है उस पर है। ज्यादातर गुस्सा नजर आ रहा है, और जहां मौका मिलता है और लोगों की मुद्दा लेकर वो दिखाते हैं भाई हम ये कर रहे हैं। और जितनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्लियामेंट में अंदर बात की, आपने देखा क्या था? अब इस देश में आप शुरू कर रहे हो, जब भारत जोड़ो यात्रा भी कहा कि जैसा कोई उनकी आध्यात्मिक कन्वर्शन हो गया है, कुछ नई चीज आई है, लेकिन जाके वो कहाँ खत्म हुआ ना, भारत माता की हत्या हो गई। जी। तो ये पब्लिक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप भारत माता की बात करें और कहोगे भी हत्या हो गई, मतलब आपको ये सेंटिमेंट्स भी समझना होगा। आपका आपका अगर गुस्सा मोदी जी से है, सरकार से है, अब देश को क्यों बदनाम करने में लगे हो? यही सवाल काफी लोग कहते हैं, नहीं, इसी से जुड़ा काफी हुआ लोग मेरा पूछते हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल है कि G20 के टाइम पे जब ये यूरोप के दौरे पे होंगे, उस टाइम भी लोगों के मन में शायद यही मैसेज जाएगा कि गुस्सा आपका किसी और चीज पे है। गुस्सा है आपका कि आप सत्ता में नहीं है और आप सताए जा रहे हैं। दोनों ही, सत्ता में नहीं है और सताए जा रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप विदेशी जमीन पर जाकर के हमारे तकरीबन दुश्मन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो कि भारत के खैरख्वाह नहीं है। जो आखिरी सवाल मेरा यही था कि क्या ये बैकफायर होगा, स्पेशली G20 के टाइम पे यूरोप की यात्रा और वही फॉर्मेट में रिपीटेशन ऑफ रेंटिंग। 100% इसका उल्टा ही होगा। देखिए, पीपल फील कि भाई जब बड़ी चीज हो रही है यहाँ पे, आप वहां जाके फिर बदनाम करने लगते हो, वो वही बातें बोलोगे क्या? अभी से आप तैयार कर सकते हैं, ये 4 पॉइंट्स में बार बार बोलेंगे कि पॉवर्टी बढ़ रही है, कुछ अमीर अमीर होते जा रहे हैं, कुछ सेलेक्टिव बिजनेसमैन को प्रमोट किया जा रहा है, उसमें से एक
बड़े ग्रुप को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है, अभी उनका नाम नहीं लेते। जी बाकी बाकी और यही सब बोलेंगे, और वही बात आएगी फिर, डरा हुआ मुसलमान, डरा हुआ माइनॉरिटीज, कहीं सर, की ये तो घटना, कहीं की घटना, ये ये बोलेंगे। लेकिन लेकिन मैं अभी उधर एक मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जी जी इसरो को मामला ले लीजिए, चंद्रयान पहुंचा, वहां पे 3 जी पहुंचा, जी सब खुश थे भाई। जनरल पब्लिक आपने देखा हुआ रास्ते पे, स्टेशन पे, ऑल ओवर इंडिया, जी किसी ने कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। जैसे जैसा कोई वर्ल्ड कप की मैच है, जैसे लोग खड़े होकर देख रहे थे। जैसे चंद्रयान पहुंच गया, सब खुश। जी। अब उस समय इनके क्या तकलीफ हुई भाई, आप भी कॉन्ग्रेचुलेट करते, प्रधानमंत्री को ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हाँ कि हाँ चंद्रयान का सक्सेस अच्छी है। लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। इनका गुस्सा आया भाई, आप उनको क्यों संबोधित कर रहे थे, आप उनको क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आपका क्या योगदान रहा, सारा चीज तो नेहरू ने किया। तो 3 दिन लगातार आपने देखा कांग्रेस नेता लगे हुए थे भाई, नेहरू ये किया, नेहरू ना होते तो इसरो ना होता, वो ना होते तो ये ना होता, और ये सब नहीं होता तो आज चंद्रयान 3 मून में लैंड नहीं किया था। अच्छा, दूसरी बात क्या की इन्होंने, जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां सीधा एथेंस ग्रीस विजिट समाप्त करके यूनान से डायरेक्ट पहुंच के बैंगलोर में, और उनसे बात करके वहां पे जो नामांकन हुआ, जहां चंद्रयान लैंड किया, उस जगह को शिव शक्ति नाम दे दिया। फिर जी इनका वही भाई, शिव शक्ति नाम क्यों दिया? आपने चंद्रयान 1 को भूल गए, चंद्रयान 2 को तो ज्यादा जिक्र नहीं, लेकिन चंद्रयान 2 जहां हुआ था उसको तो तिरंगा कहा। और जी धीरज जी, ये मुंह नहीं खोले कि चंद्रयान 1 जहां लैंड किया था उस जगह को इन्होंने तो नाम दे चुके हैं, जी। जवाहर जवाहरलाल और नेहरू के नाम पर कर दिए। और उसको पब्लिसाइज भी नहीं किया गया था। नहीं, इस बार भी वो बात नहीं किए, वो केवल नेहरू पे अटके रहे, जी इंदिरा गांधी के नाम भी नहीं लिए। भाई इंदिरा जी का समय भी आर्यभट्टा हुआ, इंदिरा जी समय राकेश शर्मा गए, वो फेमस कॉन्वर्जेशन सब जानते हैं, सारे जान से अच्छा वाला मामला। इंदिरा जी जी पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। ये देखिए, ये सब मुझे लगता है कभी कभी ये चाइल्डिश खेल भी लग रहा है। भाई बड़ी चीज हो रही है, जब लैंडिंग हुआ, जो नील आर्मस्ट्रांग बने फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू फुट स्टेप ऑन द मून, उनका स्वयं का स्टेटमेंट आज भी बड़ा जबरदस्त है, ये स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। जी और देखिए, वहां तो हमने नहीं देखा भाई रिपब्लिकन पार्टी कुछ बोले या ये कुछ बोले क्योंकि निक्सन प्रेसिडेंट थे, ऐसा कोई बात नहीं थी। निक्सन जॉनसन, उनकी लगातार प्रोजेक्ट चल रही है। लेकिन यहाँ पे तकलीफ हो रही है भाई, देखिए बीज, इसका बीज के क्या है, व्हाट इज द बेसिस? डर, क्या इसमें मोदी फायदा ले लेंगे? जी अब उसी देखिए, ये सारा वही पर्पस है, क्या G20 से फायदा ले लेंगे? जी G20 लेकर क्या वो लोगों के मन में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा इनके ऊपर प्रेम? जी वैसे ही मैं ये लास्ट एक कमेंट, मेरी मुझे अच्छी कमेंट है, जी अभी भी लद्दाख में जो कि जो बोले, जो वहां बोले, मैं नहीं मतलब, सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इज गुड इन वन लाइनर्स। या उनका कहना था कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, और उन्होंने कंक्लूड किया आखिर ये दुकान ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम फिर हाजिर होंगे अपने दर्शकों के सामने किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के, ज्वलंत मुद्दे को लेकर के। आज के इस एपिसोड में दर्शकों का और आपका दोनों का शुक्रिया जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।